महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा अबू आजमी की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ से कसीदे पढ़ना आजमी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। बुधवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी के बहाने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, जिस औरंगजेब ने अपने बाप को कैद में रखा, उस शख्स को समाजवादी पार्टी के नेता महान बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि सपा अब लोहिया के विचारों से भटक चुकी है। सपा जल्द ही ऐसे शख्स को अपनी पार्टी से बाहर निकाले और यूपी भेजे, मैं उसका इलाज करवा दूंगा। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? औरंगजेब की तारीफ करने के बाद अबू आजमी चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। आजमी के इस बयान के बाद देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या अबू आजमी का औरंगजेब पर दिया गया बयान उन्हें जेल पहुंचा सकता है? सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक भरी हुई थी। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। संभाजी साहब क्या किया? अरे इसलिए लड़ाई जो सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने? कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब ने ये कहा था कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार लो, तो ये धर्म की लड़ाई नहीं हुई तो कौन सी हुई? नहीं, देखिए ऐसा है कि औरंगजेब की फौज में हिंदू थे और जो है छत्रपति शिवाजी के महाराज के सिपहसार मुस्लिम थे। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी औरंगजेब पर दिए गए बयान के बाद बुरी तरह फंस गए हैं। इस बयान के बाद उनके खिलाफ देशद्रोह का FIR दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक हमले भी तेज हो गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही से भी उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को निलंबित होने के बाद विधानसभा के परिसर में घुसने नहीं दिया गया था, ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने भी अबू आजमी के लिए वही आदेश पारित किया। अब अबू आजमी भी विधानसभा के बचे सत्र में अब परिसर में नहीं आ सकेंगे। वही विधानसभा से निलंबन और औरंगजेब पर दिए बयान के बाद अबू आजमी ने कहा, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने वही कहा जो इतिहासकारों और लेखकों ने कहा है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या अन्य किसी भी महापुरुषों के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की। लेकिन फिर भी मेरी इस बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द, अपना बयान वापस लेता हूँ। दरअसल पूरा मामला ये है कि असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा के एक बयान से शुरू हुआ। सीएम शर्मा ने बीते दिन कोलकाता के एक कार्यक्रम में कहा कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे नेताओं को ये याद रखना चाहिए कि औरंगजेब ने भी कहा था कि हिंदुओं को खत्म कर देंगे, लेकिन हुआ क्या? औरंगजेब खत्म हो गया। हिंदुत्व का पताका आज भी लहरा रही है। औरंगजेब खत्म हो गया, हिंदू खत्म नहीं हुआ। काल का जो नियम है, काल का नियम में औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर कहीं में राहुल गांधी, ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। जिसके बाद अबू आजमी को ये नागवार गुजरा और उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ की। आजमी ने कहा, औरंगजेब इंसाफ पसंद बादशाह था, उसके कार्यकाल में ही भारत सोने की चिड़िया बना। मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता हूँ।
औरंगजेब के समय में राजकाज की लड़ाई थी, धर्म की नहीं। हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया। औरंगजेब को लेकर गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। इसके बाद से ही पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी और उससे गठबंधित पार्टियां इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रही हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने संभाजी की इंसल्ट की है। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जिन्होंने जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जुबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। उधर शिवसेना सांसद नरेश थाने पहुंचकर उनकी शिकायत दर्ज कराई और उनका कहना है कि जिस औरंगजेब ने देश को लूटा, महिलाओं का अपमान किया, उस पर सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। आदमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। यहाँ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रहने का उनको अधिकार नहीं है। जिस आदमी ने, जिस औरंगजेब ने हिंदुओं की सैकड़ों हजारों मंदिरें तोड़ महिलाओं पे अत्याचार किया, छत्रपति संभाजी महाराज पे क्रूर अत्याचार किया, वो देश के खिलाफ था, उसने अपना देश लूटा। उसका अगर भलामण उसके ऊपर स्तुति सुमन अबू आजमी कर रहे हैं तो ये हमको सहन होने वाला नहीं है। उधर अखिलेश यादव लगातार उसके बचाव के लिए उनके साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि हर व्यक्ति अपनी आवाज उठा सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है, तो ये फिर उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आपका, नहीं चाहिए भाजपा। कांग्रेस पार्टी ने भी अबू आजमी के बयान पर खुलकर समर्थन किया। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि राजा ऐसे ही करते हैं, किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। गलत बात नहीं, मैं समर्थन करता हूँ अबू आजमी के बयान से। औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी थी, ये बात सच है और कोई गलत बात नहीं है। देखिए, राजा लोग ऐसा करते थे। राजा लोग क्या बड़े राजा छोटे राजा को नहीं मारते थे, नहीं करते थे, उनके औरतें नहीं छीन लेते थे, संपत्ति नहीं हड़प लेते थे। केवल ये टारगेट करना गलत बात है। बड़ी क्रूर, बहुत सारे हिंदू राजा भी क्रूर हुए, मुस्लिम भी क्रूर हुए और भी अंग्रेज भी क्रूर थे, तो क्या केवल औरंगजेब की ही बात क्यों? उधर एक और कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने भी अबू आजमी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा, बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बीजेपी ने भी मंदिर तोड़वाए हैं। औरंगजेब अच्छे बादशाह थे या बुरे बादशाह थे? आज 500 साल के बाद इस आजाद भारत के अंदर उनकी क्या रेलेवेंस है? जो सत्ता के अंदर हैं वो अपने गिरेबान में झांक के देखें। औरंगजेब पे इल्जाम है कि उसने मंदिर तोड़वाए। उसने मंदिर तोड़वाए भी, उसने मंदिरों को जायदाद, जमीन और पैसे भी दिए। क्या बीजेपी की सरकार गुजरात के अंदर मंदिर नहीं तोड़वाए? आपने 300 मंदिर तोड़वा दिए गुजरात के अंदर। आप तो मस्जिदें भी तोड़वा रहे हैं और मंदिर भी तोड़वा रहे हैं। उधर बीजेपी के विधायक और सांसद कहाँ चुप रहने वाले? बीजेपी विधायक नवनीत राणा ने अबू आजमी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है और उनको भी इतिहास पढ़ना चाहिए। एक विधायक ने महाराष्ट्र में एक स्टेटमेंट दिया कि औरंगजेब ने राजा होने के तौर पर बहुत अच्छा प्रशासक चलाया, बहुत अच्छे से सेवा दी। तो उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस महाराष्ट्र में आप विधायक बनकर विधिमंडल में जाकर जो 5-5 साल बैठते हैं ना, उस महाराष्ट्र के राजा सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज थे। और तुम्हारे बाप ने 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब, जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया। हम लोगों ने तो इतिहास पढ़ा है, पर जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना,
तुम जैसे लोगों ने जाकर एक बार थिएटर में छावा पिक्चर देखनी चाहिए कि तुम्हारे बाप ने हमारे भगवान के साथ, संभाजी महाराज के साथ क्या किया था। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक विनती करूंगी, औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पे रखा है, जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दीजिए और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। मतलब कुल मिलाकर महाराष्ट्र से उठी हवा पूरे देश की राजनीति में आंधी ला रही है। कोई किसी को इतिहास पढ़ने की बात करता है, कोई कहता है कि औरंगजेब के जरिए बाकी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस सब के अलग सवाल ये कि क्या किसी क्रूर शासक को पूजनीय कहना ठीक है? क्या ऐसे शासक को जिसने देश को लूटा, महिलाओं का अपमान किया, उसको अपना आराध्य मानना ठीक है? सपा के अबू आजमी जैसे लोग क्या राजनीति के लिए ऐसे हो गए हैं कि उनको उनकी पूजा करनी पड़ रही? जिसने देश को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, ऐसे लोगों को मानना पड़ रहा है जिसका इतना गंदा इतिहास रहा है। खैर, राजनीति इस मुद्दे को लेकर 7वें आसमान पर है और देखना यह होगा कि आगे आंधी किधर जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे इस पर जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक लाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।